हेलो फ्रेंड्स, तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स बहुत जगहों पे रिलीज हो चुकी है एंड मैंने फाइनली इस मूवी को देख लिया है। और आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी और इसकी एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप लोग स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो और मूवी देखने के बाद इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल कहानी के बारे में बात करें तो कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल सी है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, कहानी ऐसी है कि मूवी की शुरुआत में ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पैदा हो जाता है और उसी के आसपास इस पूरी मूवी को लिखा गया है। होता यह है कि मूवी की शुरुआत में ही सिल्वर सर्फर यहाँ अर्थ पे आती है और उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम ही लोग यहाँ के प्रोटेक्टर्स हो। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ, हम ही यहाँ के प्रोटेक्टर्स हैं। तो वो इनको आगाह करती है कि तुम्हारा ये जो प्लैनेट है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, गैलेक्टस आ रहा है और वो इस पूरे प्लैनेट को खा जाएगा। अब देखो, शुरुआत में तो इनको उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में जब ये लोग खुद से रिसर्च करते हैं और सिल्वर सर्फर ने जिन जिन प्लैनेट्स का नाम लिया होता है उन प्लैनेट्स के बारे में पता करते हैं तो इनको पता चलता है कि वो प्लैनेट्स अचानक से गायब हो चुके थे अपने अपने गैलेक्सीज से। तो अब यहाँ से उनको ये समझ में आता है कि शायद वो सही बोल रही थी और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए शायद हम लोगों को खुद से स्पेस में जाना चाहिए। तो इसलिए ये लोग स्पेस में जाते हैं और गैलेक्टस से बात करते हैं। तो अब जब ये लोग गैलेक्टस से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमारे प्लैनेट को छोड़ दो, तो गैलेक्टस उनके सामने एक शर्त रखता है। यहाँ पे गैलेक्टस उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना बच्चा दे दो, यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को अगर दे दो, तो मेरी जो इटर्नल भूख है वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और फिर मेरे को कभी भी किसी प्लैनेट को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यार, यहाँ पे सवाल ये आता है कि एक छोटे से बच्चे को खाने से उसकी भूख कैसे मिट सकती है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो अपने आप में कॉस्मिक बीइंग है जो खुद अलग अलग रियलिटीज को बना सकता है। तो भाई, अगर उसको खा लिया जाए तो एक तरीके से वो बहुत सारी चीजें खा चुका होगा। तो इसलिए वो ये प्रस्ताव रखता है उनके सामने। लेकिन सू स्टॉर्म और बाकी की टीम इस बात को नहीं मानती और यहाँ पे उनका एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस भी होता है। फाइट सीक्वेंस नहीं, उनको जब लगता है कि गैलेक्टस अब उनको मार देगा तो वो लोग किसी तरीके से वहां से एस्केप कर जाते हैं और वापस से धरती पे आ जाते हैं। अब वापस आने के बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ धरती में भी पूरी आम पब्लिक को सब कुछ पता चल चुका है और वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कुछ बात बनी। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम शायद इस अर्थ को नहीं बचा पाएंगे। तो अब आगे जब इन लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि हमारा बच्चा वो मांग रहा है और किसी भी हालत में हम अपना बच्चा उसे नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सालों बाद और बहुत मिन्नतों के बाद हमारा एक बच्चा पैदा हुआ है। अब ये बातें जानने के बाद जो आम पब्लिक होती है वो एक तरीके से हेट करने लग जाती है फैंटास्टिक फोर के टीम से, क्योंकि पब्लिक का ये मानना होता है कि ठीक है, तुम्हारा बच्चा है लेकिन अभी अभी तो पैदा हुआ है, बाद में फिर एक बच्चा पैदा हो जाएगा। अभी इस बच्चे को देखकर तुम हमारी दुनिया को क्यों नहीं बचा रहे। तो अब एक तरफ पब्लिक भी इनके अगेंस्ट हो गई है और दूसरी तरफ ये लोग भी लाचार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रीड रिचर्ड्स बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो कुछ कैलकुलेशंस करने लग जाता है, बहुत सारी थियरीज पे काम करने लग जाता है एंड फिर उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसा टेलीपोर्टर बनाया जाए जिसे मैं इस दुनिया के हर शहर में, हर देश में अलग अलग जगहों पे लगा दूंगा और उस टेलीपोर्टर के थ्रू वो अपने अर्थ को ही टेलीपोर्ट कर देगा किसी दूसरे यूनिवर्स में, ताकि उसका अर्थ भी बच जाए और उसका बच्चा भी बच जाए। तो अब इसी तरीके से ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। टेलीपोर्टर इनका तैयार हो जाता है और एक एक करके ये लोग दुनिया के हर कोने में इस टेलीपोर्टर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर वापस आ जाती है और वो एक एक करके सभी टेलीपोर्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। यहाँ पे काफी अच्छा एक्शन सीक्वेंस भी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूमन टॉर्च सिल्वर सर्फर से लड़ रहा होता है और इन्हीं लड़ाइयों के बीच ही दोनों में कुछ कॉन्वर्सेशन भी हो रही होती है जो उस वक्त तो हमें नहीं पता चलती, लेकिन बाद में जब उस लैंग्वेज को डिकोड किया जाता है तो यहाँ पे एक्चुअल में सिल्वर सर्फर बता रही होती है कि कैसे उसके अर्थ पे भी खतरा था और गैलेक्टस उसके अर्थ को भी खाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे अपने अर्थ को बचाने के लिए उसने अपने आप को यहाँ पे कुर्बान कर दिया। उसने अपने आप को गैलेक्टस को सौंप दिया और उसकी गुलाम बन गई। तो इसी तरह सिल्वर सर्फर भी कहता है कि जिस तरह तुमने अपने अर्थ को बचाया था उसी तरह मैं भी अपने अर्थ को बचाना चाहता हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशंस भी होती हैं। अब देखो, आखिर में क्या होता है कि गैलेक्टस अब आ रहा है, धीरे धीरे वो जुपिटर को पार कर चुका है, मार्स को पार कर चुका है, जल्दी ही अर्थ में आने वाला है वो। और यहाँ पे क्या होता है कि सारे टेलीपोर्टर्स तो खत्म हो गए हैं लेकिन एक टेलीपोर्टर अभी भी बचा हुआ है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग उसी टेलीपोर्टर के थ्रू इसको, गैलेक्टस को कहीं और भेज देंगे, किसी दूसरे यूनिवर्स के किसी कोने में भेज देंगे रैंडमली, और इतना दूर भेज देंगे कि अगर गैलेक्टस वहां से वापस भी आना चाहे तो बिना स्पेसशिप के उसे वहां से वापस आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो ऐसा ही प्लान वो लोग करते हैं
और अपने बच्चे को उसी टेलीपोर्टर के नीचे रख देते हैं। और जब गैलेक्टस आता है, धीरे धीरे तबाही मचाना शुरू करता है, तो सू स्टॉर्म बहुत ही मेहनत से उससे लड़ती है। यहाँ पे सू स्टॉर्म का रोल बहुत ही अच्छा है और एक तरीके से वही लीड कर रही है पूरी टीम को, समझे। तो सू स्टॉर्म बहुत ही बहादुरी से उससे लड़ती है, अपनी पूरी जान लगा देती है और किसी तरह गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करके किसी यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से में भेज देती है। लेकिन यहाँ पे सू स्टॉर्म की जान चली जाती है, उसके अंदर की पूरी शक्ति खत्म हो जाती है, वो अपनी पूरी जान लगा के उससे लड़ती है और आखिर में सू स्टॉर्म यहाँ पे मर जाती है। लेकिन तभी दोस्तों, अब सबको लगता है कि सू स्टॉर्म मर गई, लेकिन तभी उनका जो बच्चा होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, वो अपनी पावर का यूज़ करके, अब वो पावर वो उसने किस तरीके से यूज़ की उस छोटे से बच्चे ने, तो ये हमें अच्छे से दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि उस बच्चे ने अपनी पावर्स का यूज़ करके अपनी माँ को वापस से जिंदा कर दिया है। तो भाई लास्ट में यही होता है कि सू स्टॉर्म जिंदा हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो ये ओवरऑल मूवी की कहानी थी और सच कहूँ तो यार ये काफ़ी मिड थी मेरे को, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर गया था ये मूवी देखने के लिए, बट ठीक है, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। बट फिर भी अगर आपकी सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स मूवी जो आने वाली है अगली, उससे पहले वाली मूवी ये है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस देने चाहिए थे। आई थिंक कि डॉक्टर डूम को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ही रोल देने की ज़रूरत थी, 10 मिनट 15 मिनट का ही रोल देने की ज़रूरत थी, लेकिन थी ज़रूरत, ताकि कुछ तो उसके कैरेक्टर के बारे में हमें पता चले। क्योंकि एक ही मूवी में आप कितना ही कवर करोगे, आप ठीक है 3 घंटे की मूवी आप बना दोगे डूम्सडे को, लेकिन क्या एक मूवी में सब कुछ समा पाओगे? हो सकता है संभालो, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत हमें आपको आइडिया देना चाहिए था, जो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिया गया सिवाय पोस्ट क्रेडिट सीन के। और वो पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ वो वीडियो आप लोग आई बटन पे जाकर देख सकते हो, मैंने कल ही वीडियो बना दी थी पोस्ट क्रेडिट सीन वाली, तो पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ वो आप लोग जाकर इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात यह है कि मूवी मेरे को कुछ खास अच्छी नहीं लगी। हाँ मूवी ठीक है, मूवी की फील अच्छी है, आपको मज़ा आता है, ऐसा नहीं कि बोर करती है ये मूवी, आपको मज़ा आता है, लेकिन जो सब्सटेंस आप खोज रहे होते हो वो सब्सटेंस आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलता। बाकी यार ये जो एंडिंग में ये जो गैलेक्टस के साथ हुआ है, मतलब भाई इतना बड़ा कॉस्मिक बीइंग गैलेक्टस, उसको हवा में ऐसे ही हरा दिया यार। मतलब गैलेक्टस का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, जो कि अनलकीली अच्छा नहीं था। जबकि गैलेक्टस एक बहुत ही तगड़ा विलेन है भाई, उसके ऊपर 2-3 पार्ट्स बन सकते थे उसके कहर को लेकर, लेकिन क्योंकि इन लोगों को डूम को लेकर आना है अगली मूवी में, तो गैलेक्टस से पीछा तो छुड़वाना पड़ेगा ना। तो अब गैलेक्टस से उन्होंने पीछा छुड़वा लिया, अब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक गैलेक्टस उनके पास नहीं आने वाला। मतलब कि गैलेक्टस की कहानी यहीं तक थी भाई। बाकी देखते हैं अब इस तरीके से डूम्सडे कैसा बनता है इन लोगों का, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा हम लोगों को। लेकिन फिलहाल ये मूवी मेरे को ठीक ठाक लगी, आप देख सकते हो इस मूवी को जाकर। लेकिन भाई फिर भी ओवरऑल ये मूवी उस तरीके से डिलीवर नहीं करती जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मूवी के अंदर कुछ अलग ही हो जाने वाला है। मतलब कि अब अगर सुपरमैन से कंपेयर करूं तो भाई सुपरमैन अपर हैंड पे रहेगा मेरे लिए फैंटास्टिक फोर से। बाकी खैर ठीक है, बाकी इसके हिडन डिटेल्स के ऊपर एक जल्दी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, बाद में बात की जाएगी उसके ऊपर। मे बी मैं सैटरडे को एक और वीडियो अपलोड करूं जहां पे हिडन डिटेल्स की बात करें और थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात करें कि किस तरीके से सब कुछ सेटअप किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कल वॉर 2 का ट्रेलर आ रहा है, तो कल वॉर 2 का ब्रेकडाउन आ जाएगा आपके पास। कल शायद 11-12 बजे तक ट्रेलर आने वाला है, तो कल दोपहर तक या फिर शाम तक आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन वॉर 2 का भी मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।